Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. My name is आरुषि and इस वीडियो में हम एक बहुत ही important टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं that is regarding your CSIR net, right? अगर आप एक CSIR एस्पायरेंट हैं, अगर आप एक इस अपकमिंग जून 2024 CSIR नेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या फिर अपकमिंग दिसंबर वाले एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। क्यों इसमें हम आज बात करेंगे, पहले तो एग्जाम पैटर्न के बारे में एंड करंटली जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है कि क्या क्या चेंजेस जो हैं वो इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एंड इसी से एक और रिलेटेड एग्ज़ाम दैट इज़ यूजीसी नेट, वो भी आप जानते ही होंगे कि सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट, वो भी हम बात करेंगे क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं एंड क्या क्या आपको चेंजिंग ट्रेंड्स जो हैं वो देखने को मिले हैं एंड फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या CSIR नेट में भी ये ट्रेंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए पहले उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, उस एग्जाम को समझना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी नोटिफिकेशन जो है वो दे दूं। हमारे सिविल स्टाफ की तरफ से आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है उसके लिए बैचेस जो है वो अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप HP TGT कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर HP PGT कमीशन या DSSB TGT टीचिंग एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आप ये ऐप है सिविल स्टाफ की दैट इज ऑन प्ले स्टोर, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर जो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने दिया गया है इस पे भी कॉल करके कोई भी आपको क्वेरी है या फिर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो भी आप जो है वो क्लियर कर सकते हैं, राइट। सो टू बिगिन विद पैटर्न्स ऑफ CSIR नेट, पहले हम CSIR नेट को समझ लेते हैं कि क्या ये एग्जाम है, इसका पैटर्न जो है वो कैसा रहता है। अब अगर आपने कभी एक कोई भी अटेम्प्ट इसका दिया होगा तो आप थोड़े बहुत फेमिलियर जो है वो हो सकते हैं कि इसका पैटर्न जो है वो कैसा रहता है। बट अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी भी इस एग्जाम को नहीं टारगेट किया है या आप फर्स्ट टाइम जो है वो अटेम्प्ट देने वाले हो तो आपको ये सब चीज़ें जो है ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, क्या क्या सेक्शंस रहते हैं, कैसी मार्किंग स्कीम जो है वो रहती है, तो पैटर्न को हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या क्या रिसेंट चेंजेस जो हैं वो आए हैं उसको भी हम डिस्कस करने की ट्राई करेंगे, राइट। सो अगर हम पहले बात करें कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने रहते हैं आपके CSIR नेट एग्जाम में, सो वो मेजरली जो आपके साइंस और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये आपका CSIR नेट का एग्जाम होता है, जिसमें जैसे लाइफ साइंसेस हो गई, जिसमें आपका जूलॉजी बॉटनी दोनों कवर होती हैं। उसके बाद अर्थ साइंस हो गई, फिजिकल साइंस हो गई, केमिकल साइंस हो गई या फिर मैथमेटिक्स हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल हो CSIR नेट को देने के लिए, ठीक है। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न की। तो अगर मैं बात करूं कि कितने सेक्शंस में या फिर कितने पार्ट्स में आपका एग्जाम जो है वो डिवाइड होता है, तो वो मेजरली 3 सेक्शंस आपके होते हैं। दैट इज पार्ट ए, सेक्शंस भी नहीं पार्ट हम बोलेंगे, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। ये 3 पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं एक ही एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं होता कि पार्ट एक आपका एग्जाम पेपर 1 पेपर 2 करके यहाँ पे नहीं होता, एक सिंगल एग्जाम होता है विच इज ऑफ 3 आवर्स। टाइम ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स की होती है एंड आपके पास एक ही एग्जाम में उस 3 आवर्स में ये तीनों के तीनों पार्ट आपको एक ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, दैट इज 20। आते आपके पास 20 हैं, अटेम्प्ट आपको कितने करने होते हैं, दैट इज 15। मतलब 20 में से आपको 15 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। एंड अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो हर एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो 2 मार्क्स कैरी करता है। तो ये आपका टोटल सेक्शन 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 फॉर ईच क्वेश्चन। तो टोटल कितना बन जाता है, दैट इज 30 मार्क्स का ये आपका पार्ट ए जो है ये रहता है। एंड
अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके करेक्ट ऑप्शन हो गया तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलती है। इसीलिए इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान से आपको ये क्वेश्चन पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो फॉर पार्ट ए के लिए जो 2 मार्क्स का है, 0.5 मार्क्स की आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बी सेक्शन में, पार्ट बी में। तो पार्ट बी में आपको टोटल जो है वो 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आउट ऑफ 50 आपको ओनली 35 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, एंड इसमें भी वेटेज जो है मार्क्स का, दैट इज ऑफ 2 मार्क्स। हर एक आंसर, करेक्ट आंसर पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड सेम यहाँ पे भी 0.5 जो है नेगेटिव मार्किंग है, डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपका आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, टोटल वेटेज 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 70 मार्क्स का आपका पार्ट बी जो है वो वेटेज रखता है। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट सी, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। वाई? क्योंकि इसमें आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25 आउट ऑफ दैट 75। ठीक है, 75 में से सिर्फ 25 आपको करने होते हैं। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स कैरी करता है, 4 मार्क्स कैरी करता है। एंड देखो, जितने अब प्रोस एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो साथ ही क्या होगा, अगर आपने गलत कर दिया तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे 1 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट होगा। ठीक है, सो ये थे आपके 3 सेक्शन, दैट इज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो टोटल की मैं बात करूं, 145 क्वेश्चंस आते हैं, अटेम्प्ट आपको ओनली 75 जो है वो करने होते हैं। पार्ट सी के टोटल मार्क्स कितनी वेटेज है, दैट इज 100 मार्क्स। सो आपका टोटल एग्जाम जो है वो 200 मार्क्स का जो है वो हो जाता है। 200 मार्क्स का आपका टोटल CSIR नेट का एग्जाम होता है, जिसके बाद क्या है, फिर आपकी कट ऑफ जाती है, उसके बेसिस पे जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पास आते हैं। सो एक और बात कि अगर इतनी आपको ये क्वेश्चंस 15, 35, 25 यही आपको अटेम्प्ट करने हैं, व्हाट इफ आपने यहाँ से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए या 17 कर लिए, तो वो काउंट नहीं होंगे। फर्स्ट 15 जितनी यहाँ पे आपके लिए बताया गया है वही आपके काउंट होंगे। उसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो वो काउंट नहीं किया जाएगा। राइट, सो ये था पैटर्न। अब हम जान लेते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में क्या रहता है, बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहता है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए मींस अगर आप लाइफ साइंस के हैं, अगर आप अर्थ साइंस के हैं या फिर केमिकल साइंस के हैं, सब में जो है, बाकी भी जितने 5 डोमेन्स हैं, मैथमेटिक्स है तो फिजिकल साइंस है, सब में पार्ट ए जो है वो कॉमन रहेगा। कॉमन मींस इसका सिलेबस जो है वो सबके लिए कॉमन रहेगा। व्हाई? क्योंकि इसमें आपका बेसिकली जर्नल एप्टीट्यूड जो है वो उससे रिगार्डिंग जो है, उससे रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। राइट, जैसे हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, ग्राफिकल बेस्ड, एनालिटिकल, बेसिकली जर्नल एप्टीट्यूड से रिलेटेड। एंड ये सेक्शन हर एक डोमेन के लिए, जितने भी 5 डोमेन्स हैं सबके लिए जो है वो कॉमन रहता है, सेम रहता है। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट बी। पार्ट बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अगर आप लाइफ साइंस के हैं तो आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। केमिकल साइंस के स्टूडेंट्स को केमिकल साइंस, ये सब्जेक्ट बेसिक पार्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड जो है ये पार्ट रहता है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है रिगार्डिंग योर सिलेबस, जो भी सिलेबस आपका रहता है वो देखने को मिलता है। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं लाइफ साइंस की, तो इसमें आपको बेसिकली जो आपकी नॉलेज ऐसी चेक की जाती है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं कि डायरेक्ट कहीं से फैक्ट उठा के आपसे पूछ लिया। तो यूजुअली पार्ट बी जो है वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी में आपके हॉट क्वेश्चंस होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें आप वो भी देखोगे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड आपके बेसिकली जो आपके नॉलेज को चेक करने के लिए कि कितनी आपको बेसिकली रिसर्च कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है,
एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो आप, नॉट ओनली फैक्ट्स, लेकिन आप उन फैक्ट्स को अप्लाई करके कैसे जो है उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, वो भी आपकी चेक की जाती है इन पार्ट सी। एंड वी हैव डिस्कस्ड पार्ट सी आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है एंड 25 क्वेश्चंस मीन 100 मार्क्स का ये सेक्शन जो है वो लार्जेस्ट या फिर आप बोल सकते हो मोस्ट वेटेज जो है वो पार्ट सी की रहती है। ठीक है, तो अगर पार्ट सी को आप अच्छे से टारगेट करोगे तो मेजरली आपका क्या होता है, मेजरली देखा भी गया है पार्ट सी कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स को इजी लगता है एज कंपेयर टू पार्ट बी, राइट। एंड अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको पार्ट ए जो है वो क्लियर करना पड़ेगा तभी आपका जो है पार्ट बी पार्ट सी काउंट होगा, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं जहां पे जैसे पेपर 1 पेपर 2 वाले वो एग्जाम्स होते हैं कि पेपर 1 भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, पेपर 2 तभी जो है आपका क्वालिफाइड माना जाएगा अगर पेपर 1 क्वालिफाइड है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पार्ट ए जो है दैट इज योर स्कोरिंग पार्ट, आप इस पे क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये जर्नल एप्टीट्यूड आपसे रिलेटेड है। तो इसमें से जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेक्ट करोगे उतना ही हेल्प जो है, उतनी ही कट ऑफ जो है वहां पे आपको बेसिकली हेल्प जो है वो मिलने वाली है। चलिए मीडियम की अगर हम बात करें, मीडियम ऑफ एग्जाम जो है वो बाइलिंगुअल रहता है, मींस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में जो है ये आपको क्वेश्चन पेपर जो है देखने को मिलता है। तो बाइलिंगुअल मोड जो है वो आपको बेसिकली देखने को मिलता है। नाउ मूविंग ऑन टू द मेजर टॉपिक दैट इज चेंजिंग ट्रेंड्स। अब देखिए बहुत सारे टाइम से अभी रिसेंटली जो है 20 अप्रैल को भी एक नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, वो एनटीए के थ्रू जो थी वो अब देखो आपको पता होगा कि सीएसआईआर को एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवाती है, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जिससे क्या है स्टूडेंट्स जो हैं वो पैनिक ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है, मतलब सस्पेंस का जो है वो आप बोल सकते हो एक एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हुआ है, राइट। तो अगर हम पहले बात करते हैं क्या क्या चेंजिंग ट्रेंड्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो एक नोटिफिकेशन जो यूजीसी के थ्रू एनटीए के थ्रू रिलीज की गई थी दैट वाज, पहले क्या होता था अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं, पहले आपकी जैसे आपने सीएसआईआर नेट दिया, ठीक है, उसके बाद आपकी जो कट ऑफ थी वो दो ही सेक्शंस में, दो ही कैटेगरीज में रिलीज की जाती थी। वन वाज फॉर जेआरएफ एंड सेकंड वन वाज फॉर एलएस, मींस एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड लेक्चरशिप। तो इसमें क्या होता था अगर आपके ज्यादा मार्क्स है, अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो, जो भी कट ऑफ गई, सपोज करो 98 परसेंटाइल गया, यहाँ पे 94 परसेंटाइल गया, जस्ट आई एम एज्यूमिंग, राइट। तो अगर आपके 98 हैं तो आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो, साथ ही साथ लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबल होते थे। एंड आपके पास चॉइस थी आपने किस डोमेन में प्रोसीड करना है, राइट, अगर आपने पीएचडी करनी है या जो भी आपने फर्दर जो है वो आगे प्रोसीड करना है। अब क्या कर दिया गया, अब की जो नोटिफिकेशन आई उसमें एक और कैटेगरी जो थी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, दैट वाज पीएचडी ओनली, ठीक है, कि अगर किसी को जेआरएफ करना है उसके लिए अलग से परसेंटाइल जो है वो कट ऑफ निकाली जाएगी, एलएस वाली कैटेगरी के लिए, लेक्चरशिप वाली असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी के लिए अलग से निकाली जाएगी। एंड एक और डोमेन ऐड कर दिया गया दैट वाज, यहाँ पे देखिए कैटेगरी 3 एडमिशन टू पीएचडी ओनली, तो यहाँ पे न जेआरएफ न पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए वो कट ऑफ निकाली जाएगी। सो ये तीसरी कैटेगरी जो थी वो ऐड कर दी गई है। मींस अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी कट ऑफ जो है वो इन 3 सेक्शंस में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हुई आपको मिलने वाली है। सो दैट इज फॉर श्योर, ये तो आपको देखने को मिलने ही वाला है। ये एक रिसेंट चेंज जो है वो बेसिकली अभी देखा गया है, पहले नहीं था, पहले सिर्फ और सिर्फ 2 ही डोमेन थे, अब थर्ड वाला कैटेगरी जो है वो भी ऐड कर दी गई है। सो दैट वाज वन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद एक और जो है वो चेंज देखने को मिला, वो चेंज क्या था, अब ये नोटिस है 20 अप्रैल का, ठीक है, 20 अप्रैल का ये नोटिस है। इसमें क्या किया गया, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन जो थी वो क्लियर कट दे दी गई, एंड दैट वाज फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम। किसके लिए है? यूजीसी नेट एग्जाम के लिए है। दैट जो एग्जाम का मोड है दैट विल बी इन, आप बोल सकते हो पेन पेपर मोड। पहले क्या था, अगर मैं आपको यहां से बताऊं,
2017 या फिर 18 तक जो था वो आपका दोनों एग्जाम, चाहे CSIR नेट है या फिर UGC नेट है, वो ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाए जाते थे, मींस पेन पेपर मोड में ही कंडक्ट करवाए जाते थे। बट आफ्टर दैट क्या हो गया, आफ्टर दैट आपके जो एग्जाम है वो CBT मोड, ऑनलाइन मोड में जो है वो कंडक्ट करवाए जाने लगे। ठीक है, CBT मोड में ऑनलाइन मोड, आपने अगर अटेम्प्ट दिया भी होगा तो आपको फेमिलियर हो कि ऑनलाइन जो है ये एग्जाम होता था। तो उसके प्रोस एंड कॉन्स हर चीज के थे, आपको OMR शीट में टाइम लगता था, वो टाइम आपका सेव हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब करेंटली क्या हुआ, हाल ही में लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है, बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में देखने को मिली। उसके रिगार्डिंग जो था, सबने CSIR को उनको मेल भी डाले रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग कि अगर आप ऑनलाइन किसी एग्जाम को करवा रहे हो तो वैसे ही हो सकता है किसी का सिस्टम वर्क ना करे, हो सकता है बहुत सारे इश्यूज जो थे वो देखने को मिले फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उनकी वजह से ये हो सकता है कि क्या कर दिया गया, एग्जाम को शिफ्ट कर दिया गया टू द OMR बेस्ड, जो आपको फिल करनी होती है शीट, बेसिकली पेन पेपर मोड, ऑफलाइन जो है ये एग्जाम कर दिया गया। ठीक है, एंड ये नोटिफिकेशन आई है फॉर UGC नेट, ये रिलीज है, ये बिल्कुल कंफर्म्ड है कि ये ऐसे ही होने वाला है। एंड ऑलमोस्ट 83 सब्जेक्ट्स, जो आर्ट ह्यूमैनिटीज के या फिर एक्स्ट्रा जो आपके पेपर होते हैं उनके सब्जेक्ट्स के लिए UGC नेट का एग्जाम रहता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर दिया गया, उसके लिए आपका बिल्कुल श्योर है, कंफर्म्ड है कि एग्जाम जो है वो ऑफलाइन ही होने वाला है। ठीक है, तो अब जो अपकमिंग, अब देखिए होता क्या है, जैसे ही UGC का नेट एग्जाम ये कंडक्ट करवाया जाता है, उसी के कुछ टाइम बाद जो है CSIR भी अपनी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर देता है, पैटर्न जो है वो ऐसा ही है। ठीक है, तो अब क्या है, अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर यहाँ पे एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन है तो क्या CSIR नेट का एग्जाम भी ऑफलाइन हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि आपको चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है, हो सकता है नोटिफिकेशन जैसे ही आए वहां पे आपको नोटिफाई कर दिया जाए कि आपका भी एग्जाम जो है वो ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा। सो पॉसिबिलिटीज हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि CSIR नेट जो है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, राइट, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब जो है वो क्या स्टेटमेंट जो है वो रिलीज कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी फॉर श्योर। नेक्स्ट हम बात करें, क्या पैटर्न में चेंज देखने को मिल सकता है। अगर हमने बात करी क्या पैटर्न में चेंज या फिर सिलेबस में चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है, तो देखो अगर आप अभी अपकमिंग एग्जाम की अगर हम बात करें दैट इज फॉर जून 2024, तो उसमें इतनी ज्यादा आपको पॉसिबिलिटी नहीं है कि सिलेबस ही चेंज हो जाए, क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन जो है वो आपके लिए लेफ्ट है। अगर उन्होंने कुछ चेंज करना है तो वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा चेंज आया, इफ सो, नॉट कंफर्म, इफ सो, अगर कोई चेंज आया तो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए वो चेंज जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए जो है कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन जो है वो आउट नहीं हुई है रिगार्डिंग पैटर्न और सिलेबस। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सिलेबस एज इट इज रहने वाला है, पैटर्न एज इट इज रहने वाला है। सो आपको पैनिक करने की कोई भी नीड नहीं है, जो आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करके आपने जाना है। एंड अगर ऑफलाइन हुआ ऑनलाइन हुआ, वो एक आप बोल सकते हो पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें चेंज जो है आपको देखने को मिल सकता है। बट वो भी नोटिफिकेशन जो है जल्दी ही रिलीज कर दी जाएगी अगर ऐसी कोई भी चेंज जो है वो आपके सामने रखा जाएगा, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स, की क्या क्या ट्रेंड्स जो हैं अभी रिसेंटली ये चेंज जो है बहुत बड़ा चेंज है, ऑनलाइन से फिर से ऑफलाइन पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, सो अगर CSIR नेट में भी ऐसा कोई आप बोल सकते हो चेंज देखने को मिलता है तो आपको अपडेट जो है वो जरूर कर दिया जाएगा, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई डाउट है, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन रिगार्डिंग CSIR नेट रिलेटेड है, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन, अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।